Good noon everyone. I am your संस्कृत टीचर फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल. स्टूडेंट्स, आज की संस्कृत की एक्टिविटी में आज आपको अनुवाद करना है. अनुवाद ये प्रथम पुरुष लट लकार में करने हैं. प्रथम पुरुष लट लकार आप सभी को मैं प्रीवियस एक्टिविटीज़ में पूर्ण रूप से कम्प्लीटली मैं आप सभी को करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको एक वचन अलग से बहुवचन करवा चुकी हूँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उनके प्रत्यय बता चुकी हूँ और उनके कर्ता भी मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ. तो आज आपको उन्हीं का प्रयोग करते हुए आज आपको यहाँ पर अनुवाद करना है. तो बात करते हैं अनुवाद करने की. तो अनुवाद करते हुए आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है. पहली ये कि अगर अनुवाद में आपको पहले देखना है कि कर्ता कौन है, और कर्ता को जानने के लिए सबसे पहले आपको वाक्य को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि वह झुकती हैं, झुकती ती आने की वजह से ये बात साफ़ हो जाती है कि जो काम को कर रही है वो लड़की है. ठीक है, अब आपको पता चलेगा क्योंकि वह उससे बाद में क्या, उससे पहले क्या आया हुआ है, वह, और वह इस बात को बताता है कि यह एक वचन है. ती आया हुआ है, इट मीन्स कि ये प्रथम पुरुष है, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में ये स्त्रीलिंग है. तो आपको बनाना होगा. इसके लिए साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर धातुएं भी दी हैं, जिनमें आपको इनके प्रत्यय स्वयं लगाने होंगे. आप लोगों को दिक्कत ना रहे अनुवाद करते हुए, इसलिए मैंने आप सभी के लिए ब्रैकेट में मैंने आप सभी को यहाँ पर धातुएं लिख दी हैं. देखिए, नत यानी कि झुकना, दृश्य यानी कि देखना. कई बार हम इसे पश्य के रूप में भी प्रयोग करते हैं. कई जगह पर ये दृश्य ना लिख करके दृश्य लिखी जाती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, दृश्य मतलब देखना, पच मतलब पकाना, क्रीड मतलब खेलना, वद मतलब बोलना, वस मतलब होता है रहना, यच मतलब होता है देना. कई बार हम इसे दा के रूप में प्रयोग करते हैं, ददाती. ठीक है ना, तो कई बार इसको यच के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. इसका अर्थ होता है देना. पत यानी कि गिरना, पठ पढ़ना, गच ये वैसे मूल रूप जो इसका होता है वो होता है गम, जो लिखा जाता है गम होता है, लेकिन इसे हम परिवर्तित करते हैं गच के रूप में. ठीक है, तो ये आपको मैंने धातुएं दी हैं. आपको सिर्फ 10 ही वाक्य बनाने हैं. अगला वाक्य है वे सब देखते हैं, वे सब पकाते हैं. चलिए मैं आपका ये ले लेती हूँ. देखिए, वे सब पकाते हैं. अब आपने देखा पकाते, पकाते देख लिया. तो अब आप देखेंगे कि पकाते तो द्विवचन का भी हो जाता है. जैसे कि आप बच्चों को याद होगा एक्टिविटी जब मैं करवा रही थी क्लास में, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न था. जब मैंने बहुवचन में पूछा तो उन्होंने कहा कि हसंती का अर्थ होगा हंसते हैं, और जब मैंने कहा हसतहा का अर्थ क्या होगा, तो उन्होंने कहा हंसते हैं. अब फिर दोनों का तो एक जैसा नहीं हो सकता, और फिर दोनों के वचनों में फ़र्क है. एक द्विवचन का हो गया, एक बहुवचन का. तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर आया है सब. तो सब आने से ये बात साबित हो जाती है कि जो वाक्य है ये बहुवचन का है. ते आया हुआ है, इट मीन्स कि ये प्रथम पुरुष का है. प्रथम पुरुष बहुवचन का है. वे सब पकाते हैं. अब ते से ही तीसरी बात भी देखिए, आप क्रिया के ज़रिए 3 बातें आपको साबित हो जाती हैं. पहला कि इसमें कौन से पुरुष का है ये. ठीक है, पकाते आया ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रथम पुरुष का है. ते आने की. दूसरा कि ये कौन से काल का है, ये वर्तमान काल यानी कि लट लकार का है. ठीक है, और ते आने की वजह से ये भी साबित हो जाता है कि जो काम को कर रहा है वो लड़का है या लड़की, क्योंकि 2 कर्ता होते हैं प्रथम पुरुष में. ठीक है, इस तरीके से 3 बातें आपको साबित हो गई. तो वे सब, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब आप बहुवचन हो गया. ठीक है, राम अनुज शाम खेलते हैं, मेघा और नेहा बोलती हैं, वह रहता है, वे दोनों देती हैं, पत्ता गिरता है, अनिल पढ़ता है. देखिए, पत्ता गिरता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पत्ता गिरता है तो इसके लिए आप पत्रम लिखेंगे. यहाँ आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, यहाँ पत्रम लिख देंगे आप, पत्रम. लेकिन बाकी जो क्रिया लगेगी वो प्रथम पुरुष के अनुसार ही लगेगी इसमें. ठीक है, पिताजी जाते हैं. तो इस तरीके से ये 10 वाक्य होंगे. आप सभी बच्चों को ये करने हैं, और साथ ही साथ आप बच्चों को इसकी पिक भी मुझे सेंड करनी होगी, जो बच्चे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू.